क्या बात। बहुत दिनों के बाद हमारे कलर की हीरोइन आ रही है फिल्म में, भैंस। तो इस बात की खुशी है मुझे। मिस ठनकपुर और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है। हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं इस फिल्म को, चर्चित फिल्म को देखने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म सबको पसंद आएगी। बिल्कुल। इस टाइप की जो फिल्म बनती है उसमें समाज के डार्क साइड को उजागर किया जाता है, इसलिए भैंस का सहारा लिया गया है डार्क साइड को, ताकि एक अलग तरह से दिखाया जा सके। भाई मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जैसे अभी आई थी तनु वेट्स मनु, कहानी और स्टोरी और फिल्म की जो बनावट थी वो सबसे ज़्यादा पसंद की गई है। तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि सिर्फ स्टार कास्ट की फिल्म ही चले। अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो मुझे लगता है कि फिल्म की कहानी को लोग बहुत पसंद करते हैं और लोग देखने आते हैं। अभी तक तो, क्योंकि अभी तो जस्ट फर्स्ट लुक है मेरे ख्याल से, तो आज मैं देखूंगा और मैं बहुत एक्साइटेड इसकी प्रोमो देखकर ही था। मिस ठनकपुर हाजिर हो, मतलब भैंस को लेकर एक फिल्म बन रही है, तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ तो अलग होगा ये। मैं मैं तो यही कहना चाहूँगा इस फिल्म के लिए कि एक तो बहुत अच्छा स्टार कास्ट, बहुत ज़बरदस्त कलाकार, सब मजे हुए कलाकार, ऊपर से भैंस को लेके कुछ नया एक्सपेरिमेंट, तो मुझे लगता है कि और कहानी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये हंगामा होगा। हाँ, तभी तो तभी तो तभी तो कुछ अलग से किया गया है और मुझे लगता है कि ये चीज़ लोगों तक अलग तरह से पहुंचेगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं मिस ठनकपुर हाजिर के साथ में, और ये फिल्म हाजिर होगी लोगों के सामने और विजयी होगी। थैंक यू। यार भैंस के साथ बलात्कार का मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया है, और वो भी मुझ पे नहीं, राहुल बग्गा पे नहीं, अर्जुन पे, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। राहुल बग्गा की बात कर रहे हैं आप? जी देखो ऐसा है कि ये तो मतलब इन द सेंस जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों लगाया गया है। वो तो अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जितने लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं,
और किस तरीके से बहुत सारी बहुत पूरा सिस्टम ही हमारा करप्ट है उस लेवल पे, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो खाप पंचायत हो। तो उसी को दिखाने के लिए कि ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, सो वी हैव मेड द फिल्म ऑन दैट ओनली, बट इन अ वेरी लाइटर वे, इन अ वेरी satirical way. So I hope the people like it. So how much you are expected? See, excitement as an artist, if you talk about that, I'm not that excited as an artist because I feel that it is a very serious issue in terms of what is happening in our country. But as a performer, if you talk about, yes, of course, I am excited. There is a work which has been laced with a lot of hard work, a lot of patience. It is very difficult in the sense to make a film like that without a lot of stars and all. I really want to congratulate Fox for really promoting this film well, and our producer Mr. Vinay Tiwari and our director Vinod Kapri for putting all the hard work. Thank you so much. Hi. Hi. What's up? Hi. Hi. क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं पता, but it happens only in India. That's what the tagline is. आपने इसका प्रोमो देखा था फिल्म का, कैसा लगा? नहीं, मैंने इनफैक्ट डिसाइड किया because this is a very unique thing that's happening for the first time, and I'm going to take you to this. The actors are going to review this film. So मैंने purposely इसका कुछ नहीं देखा है, मैं सिर्फ पोस्टर देखा है, और पहले भी मैंने फ़ोन पे भी यही बोला था कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं सीधा फिल्म देखूंगा। पोस्टर कैसा लगा? और मैं कल देख रहा हूँ फिल्म, बाय द वे। हाँ, आपने पहले ही पोस्टर देखा है? वेरी नाइस। पोस्टर देखा है, तो ऐसी यूनिक फिल्म आप करना चाहेंगे? क्यों नहीं करता मैं? आपकी यूनिक फिल्म है। हाँ हाँ, बट हर फिल्म यूनिक होती है। अगर मार्केट अच्छी नहीं हुई तो शायद यूनिक नहीं हो पाती है, या अगर उतने पैसे ना कमाए तो यूनिक नहीं रह जाती है। लेकिन एवरी फिल्म इज़ यूनिक, या एंड देन द फिल्म्स वी ऑल आर डूइंग, आई थिंक वन बाय वन, स्पेशली न्यू टैलेंट, एंड यू नो समवन लाइक Kapri, you know he's award winning director, yeah, so yeah, looking forward to that. I hope people really watch, because this is a movie that will go on word of mouth. जी, नहीं, ऐसी घटनाएं तो मतलब होती रहती हैं। वो अब उसको मैं बयान करूं वो गलत होगा इस पोडियम पे अभी, लेकिन हाँ, कॉमेडी सबके साथ होती है, हमारा देश ही एक है तो लेकिन अच्छा है, वो ज़रूरी है। अली, मोस्ट अवेटेड फिल्म बजरंगी भाईजान का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, वो क्या आपने देखा? ब्यूटीफुल भाई की फिल्म है, लाइक आई एम अ बिग फैन, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वेल, आई मीन आज ही आया था, पूजा भट्ट की फिल्म कर रहा हूँ मैं, लव अफेयर, लेकिन वो नवंबर में शूट होगी। उससे पहले आई एम शूटिंग अ फिल्म विद राजा चौधरी, हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म। फर्स्ट टाइम एक वेस्टर्न स्टाइल फिल्म है, सो थोड़ा सा नेगेटिव उसमें रोल है मेरा, एंड गॉट अ ग्रेट कास्ट, so थोड़ा वी विल सी, आई कांट सी। ओके, थैंक यू। अच्छा हो, जूते चलेंगे। I saw the trailer, I loved it, and lots of best wishes for Vinod sir. मेरे भाई का गाना है, इसलिए cheer करने आई हूँ सॉन्ग के लिए। बहुत ही डिफरेंट टाइप की मूवी है, और बहुत ही जब गाना कंपोज किया था तो बहुत ही डिफरेंट एक सिचुएशन थी, एकदम इंडियन एक मासी गाना चाहिए था, तो वो किया है। बहुत अच्छी मूवी है, होपफुली सबको पसंद आएगी। थोड़ी अलग है
लेकिन बहुत स्टोरी बहुत यूनिक है। अपने गाने के बारे में बताइए कौन सा? जो इसमें एक आइटम सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम कंपोज किया है वो अनमोल मलिक ने गाया है, अनमोल मलिक सर की डॉटर ने। और वो उस गाने का नाम है इन कुत्तों के सामने नाच बसंती नाच। सो वो गाना है इन कुत्तों के सामने नाच बसंती नाच, इन कुत्तों के सामने नाच बसंती नाच। थैंक यू। बहुत खूबसूरत ट्रेलर है और मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद इस फिल्म के लिए। और बहुत ही मज़ेदार फिल्म है और मैं पूरी अच्छे से इस फिल्म को पहले ऑलरेडी जान चुका हूँ इस फिल्म के बारे में। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद साहब को। सर ये इंडियन जो कानून व्यवस्था उसके ऊपर एक सफाया है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म जो रियलिस्टिक सिनेमा का ज़माना आ रहा है तो उसके बारे में आप खुद एक रियलिस्टिक सिनेमा से ही गैंग्स ऑफ वासेपुर से आपने एक अच्छा स्थान बनाया था। ये सटायर जो होता है वो अगर सटायर एक इतना खूबसूरत मीडियम होता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ अगर डायरेक्ट नहीं कह पाते तो एक मीडियम होता है सटायर इन ए कॉमेडी वे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और एक रियलिस्टिक चीज़ को, क्योंकि थोड़ी कड़वाहट होती है डायरेक्ट बोलना है, रियलिस्टिकली बोलना है। तो एक डिफरेंट मीडियम है कॉमेडी के थ्रू और सटायर के थ्रू फिल्म के बारे में बताना। इट इज़ अ वंडरफुल मीडियम एक्चुअली। मैं नवाज़ से इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं ज़िंदगी में और नवाज़ के स्ट्रगल को मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतना महान एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर कई साल तक छुपा रहा। ये इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है। सर बच्चन साहब बड़े एक्टर हैं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने फिल्म को सपोर्ट किया, अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब जो लोग फिल्म बनाते हैं ना, स्पेशली राजू हिरानी जैसे लोग, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टनकपुर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। टनकपुर एक बहस है, वो आप देखेंगे क्यों है, कैसे, वो पिक्चर देख के पता चलेगा। मेरा सपना है मैं ऐसे कलाकारों को सत्कार करूँ। मेरा सपना है बच्चन साहब, नवाजुद्दीन, मैं इन लोगों को बहुत अच्छी एक्टर्स की श्रेणी में मानता हूँ, बहुत अच्छे एक्टर्स। बच्चन साहब कोशिश हम लोग इन्हीं की की है। फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी साथ में और उनका जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही रियलिस्टिक सब्जेक्ट को लेकर वो बातें करके उसको प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा।
नहीं देखा, अभी पिक्चर देख लूँगा ना। मैंने ट्रेलर, वैसे ट्रेलर देखा हूँ मैं यहाँ, इंटरेस्टिंग, लुकिंग इंटरेस्टिंग, और एक ऑथेंटिसिटी है फिल्म में, एक जेन्यूननेस लगती है, एक ओरिजिनल कहानी लगती है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Come again. लेकिन नया ज़माना डेफिनेटली आ रहा है, सोच बदली हुई है डेफिनेटली, बट साथ साथ आई थिंक दोनों टाइप की फिल्में चलती ही है, यू नो, नए थॉट्स, लेकिन अगर नैरेटिव सही हो तो आई थिंक, और अपीलिंग हो, इंडियंस को फाइनली अपील होना चाहिए, अगर वो हो जाए तो नथिंग लाइक। मैंने हमेशा कोशिश तो किया ही, एक्शन हीरो था, कॉमेडी करने की कोशिश की। मैंने आई थिंक मेरी फिल्म जैसी थी तेरा घर मेरा घर, वही सिंप्लिसिटी थी, या रेड अलर्ट का ही है, तो आई थिंक यही फिल्म में दिस इज नॉट ओनली द फ्यूचर बट इट ऑल्सो एग्जिबिट्स इंडिया इन इट्स ट्रू सेंस, सो डेफिनेटली। आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, एक जेन्यूननेस है एक फिल्म में, एक नई कहानी है, एक नया नैरेटिव लगता है, और विनोद इज़ ऑल्सो एनीवेज नोन फॉर द काइंड ऑफ वर्क ही डज, सो एक अच्छी फिल्म होगी तो डेफिनेटली मैं वैसे भी अगर क्रिटिकली एक फिल्म को देखूँ या एक क्रिटिक हूँ तो मैं क्रिटिकली फिल्म को अप्रिशिएट करूँगा। मैं उन क्रिटिक्स में से वैसे भी नहीं बन सकता जहाँ हम धज्जियाँ उड़ाते हैं किसी फिल्म की। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लगता है कि क्या बेटर हो सकता है, बेटर तो होगा ही, क्योंकि साल भर के कोशिश के बाद, सालों के कोशिश के बाद कोई एक फिल्म बनाता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन पहले ही दिन पे किसी भी फिल्म को ट्रैश करना मेरे हिसाब से गलत ही है। तो आई थिंक आई विल गिव इट अ 3 स्टार प्लस एनीवेज। ऐसा ही दिन होगा जहाँ उसकी ट्रेलर लॉन्च होगी, उसकी फिल्म लॉन्च होगी। आई थिंक ऑन दी 15th को आई थिंक ट्रेलर लॉन्च है, 25th को फिल्म रिलीज़ है। उम्मीदें हैं, मैंने फिल्म काफ़ी कुछ देखा है, पॉजिटिव लग रहा है, बाकी तो राइट। देखिए मैं एडवाइस देता नहीं, मैं जेन्युइनली एडवाइस लेता हूँ, और मैंने उससे हमेशा यही कहा कि उस फ्राइडे से मत डरना, सक्सेस हो फेलियर हो, तुम अपना काम करो, तुम अपने काम से जेन्युइन रखो, और डायरेक्टर या को एक्टर्स हो उनके साथ एक रिलेशनशिप डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो प्रोड्यूसर का, जो पैसे डालता है घर बेच कर भी। तो आई थिंक the one person this industry doesn't respect is the producer of a film, and we need to respect that producer, क्योंकि लॉस अगर होता है तो सिर्फ उसी को होता है, एक्टर मूव्स ऑन, अ डायरेक्टर मूव्स ऑन। सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड दैट कि काम में जेन्युइन रहो, बाकी सब होता रहेगा। बट एक फादर हूँ और यही चाहता हूँ कि फिल्म चले और एस्टैब्लिश हो जाए वो। आई थिंक कोशिश तो है ही कि मैं ऐसी फिल्में करना चाहूँगा जो रिलीज सही हो। आई थिंक उस पर ध्यान दे रहा हूँ। या थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया है, शादी पक्की हो गई है। मेरी तो नहीं हुई है और ना पक्की हो रही है ना हो रही है, बट अच्छा है, तनकपुर तो हो गई है। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम वेरी हैप्पी। It's a film made with a lot of soul. It's an entertaining film and I'm just fingers, toes, arms, everything crossed. अच्छा ऋषिता, वैसे मीडिया हमेशा क्रिटिक्स हमेशा रिव्यू देते हैं, लेकिन आज यहाँ पे एक्टर क्रिटिक्स बन रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा रिव्यू देते हैं। वो उनको जेन्युइनली पसंद आएगी तो देंगे, बिकॉज ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे हर एक को लग रहा है कि आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट अगर एक्टर्स आके इसको सपोर्ट करके रिव्यूज़ देने वाले हैं तो nothing better than that, and I'm sure audience
is also welcome to give reviews because मुझे पता है ये ऑडियंस ज़्यादा रिव्यूज़ अच्छी देने वाली है. हाँ एक्चुअली मैं आ रही हूँ. आवाज़ आ रही है. आवाज़ ओके. सो रेप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं खुद मानती हूँ इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू. एक्चुअली हमारी जो पूरी फिल्म है उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं और क्योंकि ये सोशो पॉलिटिकल सटायर है. हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम कोई भी ऐसी कहानी आपको लेके आ रहे हैं आपके सामने जो विच विल हैव नो हेड और टेल. इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट. सटायर है. सटायर जो कहते हैं व्यंग एक बहुत ही अच्छा वेपन होता है टू ब्रिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन आवर कंट्री. सो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू और जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा एक इशू जो है वो भी एक एनिमल के साथ कैसे हैंडल किया गया है. इट इज़ वेरी अनलाइक व्हाट पीपल आर थिंकिंग. हम बहुत ही डार्क सब्जेक्ट्स देखते हैं जहाँ तक रेप का सवाल है. एंड आई थिंक इन द कंट्री व्हाट्स हैपनिंग इज़ वेरी पैथेटिक एंड सैड. ये हमारी जो फिल्म है हमने सिनेमैटिक लिबर्टी लेके एक आपको एक ऐसा मिरर दिखाया है देश के बारे में. चाहे वो रेप हो, चाहे वो सुपरस्टिशन हो, चाहे वो हमारी सिस्टम हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, हर चीज़ का एक इट्स जस्ट मिरर. और आप देखेंगे तो हंसेंगे ज़रूर और हंसने के बाद ये भी सोचेंगे कि हाँ यार दिस हैपन्स. ये तो हमारे देश में होता है. तो आर एफर्ट इज़ ओनली बिन दैट एंड येट टू एंटरटेन यू ऑल एंड मेक योर लाफ. थैंक यू. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. बहुत एक मेहनत, एक सोच, एक अच्छी विनोद कापड़ी साहब की. एंड थैंक्स टू फॉक्स की फॉक्स ने इसको पूरी एक छोटी सी फिल्म को इतनी बड़ी बना दिया. तो बहुत एक्साइटमेंट है. मीडिया देख रही. मीडिया ने अभी इंटरवल के बाद का फीडबैक अच्छा दिया. तो होप करते हैं कल हिंदुस्तान को भी ये फिल्म बहुत पसंद आएगी. एक्टर्स ने भी क्रिटिक मतलब जहाँ मीडिया काम करती थी वहाँ पर आज एक्टर फिल्म देखेंगे और उसके बारे में स्टार्स देंगे, रिव्यू देंगे. अच्छा ऐसा है क्या? ओह आई वाज नॉट अवेयर. अच्छा तो हमको भी खुद भी देना होगा अपनी फिल्म में. ये कैसे हो गया? अच्छा ऑलराइट. बहुत सही सवाल किया आपने. और मेरे लिए खासकर हरियाणवी बोलना था इसमें, जो कि मैं शुद्ध हिंदी के लिए जाना जाता हूँ. तो था डिफ़िकल्ट रहा. लेकिन एक बार बताएं, जब डायरेक्टर बढ़िया मिल जाए ना तो आपकी आधी पीड़ा वो दूर कर देता है. तो ये डायरेक्टर जो ये डॉक्यूमेंट्री है, नेशनल अवार्ड विनर हैं, मीडिया कितने सीनियर हैं वो, तो हमारे लिए बड़ा आसान रहा है ओनली बिकॉज ऑफ विनोद कापड़ी साहब. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उन्होंने पूरा हमको मोल्ड कर दिया. अब जीवन का जो बॉलीवुड का करियर है, जैसे मोहल्ला 80 आ रही, ये सारी फिल्में अभी लगातार हमारी बहुत सारी फिल्में आ रही, बहुत कुछ साइन कर ली. तो अब वापस से एक कलरफुल कैरेक्टर्स बॉलीवुड हमारे लिए लिखने लगा है. थैंक यू. Do I have to do this? Hi everybody. Hi. Yeah, I did. I'm a big fan. In fact, I'm here mainly because I saw the work and I'm a bit familiar with Vinod ji का जो काम है. And I'm so happy जब ऐसी फिल्में बनती है. So I am always there to support it. So ऐसी सिनेमा रियलिटी क्या आप कभी अच्छा काम करते हैं? जी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, I'm a slave to cinema. सिनेमा से बहुत प्रेम है मुझे. मैं कभी ये नहीं देखता कोई बड़ी पिक्चर है या छोटी पिक्चर है. फिल्म होती है. अगर फिल्मों से प्यार हो तो फिल्म करनी चाहिए. सो आई नीड टू लव द फिल्म. आई एम देयर. इस फिल्म का पोस्टर देख के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा? वेल, frankly speaking,
ये बड़ा ही रेयर पोस्टर है. आई डोंट सी पोस्टर्स लाइक दिस ऑफन. जस्ट टू you know, like it's basically you can see it's not a typical photograph. It's a painting, it's a design, it's a mural. That in itself is quite interesting, you know. So to me, overall, it's a unique film and it's a unique poster design too. Yeah? यार अभी निशा और उसके कज़न्स ख़त्म हो गया 2 हफ्ते से, 2 महीनों से मैंने तो छोड़ दिया है. इंशाल्लाह फिल्म करेंगे अब. ऑल्सो लाइक मोस्ट पीपल नो आई एम ऑल्सो डायरेक्टर, आई ऑल्सो प्रोड्यूस. थोड़ी एड फिल्में कर रहा हूँ, एक पिक्चर लिख रहा हूँ, बट एक्टिंग में कुछ करूँगा जल्दी. देयर विल बी अ फिल्म इंशाल्लाह. वी विल अनाउंस इट सून. लव यू गाइस. थैंक यू गाइस. प्लेजर. सी यू स्वीटी. अभी स्वरा करो. हाय जी, मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे बहुत ही हार्ड हिटिंग और बेहतरीन लगा. ओ सॉरी, मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे बहुत ही दिलचस्प, रोमांचक और एंड हार्ड हिटिंग, और सबसे बेहतरीन बात कि बहुत ही रेलेवेंट लगा भारतीय समाज और हमारी दुनिया की असलियत के प्रति. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए. आई थिंक डेफिनेटली जो फिल्में असलियत को दर्शाती हैं किसी भी रूप में, चाहे वो कॉमेडी के थ्रू हो या सीरियस फिल्म के थ्रू हो, वो हमेशा एक अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक कि जागरूकता बढ़ती है. ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ें या सारे चैनल्स देखें और सबको छोटी छोटी जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया में उनके बारे में पता चले. तो आई थिंक जब फिल्में इन घटनाओं को फिक्शनलाइज करती हैं, कहानी के रूप में पेश करती हैं, आई थिंक कहानियाँ कहीं पे ज़्यादा कनेक्ट करती हैं हमारे, यूँ सीधे मन में और दिल में जाती हैं. तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि असलियत को फिल्मों के प्रति दर्शाया जाए. जी देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि नाम बहुत कैची है और नाम से ही किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसका जो टैग होता है, टैग लाइन, वो अपने आप में उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. और ख़ास करके विनोद कापड़ी ने इस फिल्म को बनाया हुआ है. और चूँकि विनोद के साथ मैंने काफ़ी साल पहले जब वो स्टार न्यूज़ में हुआ करते थे तो एक प्रोजेक्ट उनके साथ हमने किया हुआ था टेलीविज़न के लिए. सिर्फ 5 दिन का वो प्रोजेक्ट था साल के अंत में. तो मुझे विनोद की जो क्वालिटी है, क्रिएटिव क्वालिटी, उसके ऊपर पूरा भरोसा है. और जैसा कि आप फिल्म देख ही रहे हैं कि आज के मौजूदा जो हालात हैं, पोस्टर में भी वो तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी. तो पोस्टर में ही आपको पूरे देश का परिदृश्य नज़र आ जाएगा. तो मुझे पूरी उम्मीद है. देखिए, क्या होता है कि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जिसमें लगातार एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं. और ये अच्छी चीज़ है कि 2015 में हमें टनकपुर जैसी चीज़ नज़र आ रही है. लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये उस पृष्ठभूमि का निर्देशक इस फिल्म को लेके आ रहा है जिसका संबंध हमारे न्यूज़ चैनल से है. तो जिसे ज़िंदगी की हकीकत से जो वाबस्ता होता है, जो वाकिफ़ है, वही व्यक्ति आज की तारीख में ज़िंदगी की हकीकत को कहीं ना कहीं रूमानी बनाकर रुपहले पर्दे पर हमारे सामने रख रहे हैं. तो हकीकत में
कुछ ऐसे ख्वाब भी होंगे जो कहीं ना कहीं हमारी हकीकत को जगा सकते। बहुत जल्दी हम बड़े ही पर्दे पे आपको नज़र आएंगे। शुक्रिया। What do you want me to say? एक गुड्डू रंगीला का ट्रेलर बस क्रिएट कर रहा है और एक तरफ इसका भी ट्रेलर, तो आप किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? किसको ज़्यादा पसंद है, ये तो बड़ा अजीब सवाल है यार। मुझे अच्छा लगता है जब फिल्में कुछ मुद्दों पे बनती है और एक लेवल की ऑनेस्टी होती है फिल्मों पे, और तो या इट्स गुड फन। सो आई एम होपिंग ये भी देखा है। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत काफ़ी रियलिस्टिक स्पेस में है। तो वो पिक्चर देखने के बाद ही बता सकता हूँ मैं किस तरह का रिव्यू दूंगा। तो आखिरी सवाल, कल रात को माता का ईमेल धमाका कर दिया है और बहुत ज़्यादा बस क्रिएट हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के दिमाग में था इस तरह का गाना आएगा? तो नहीं, ये सुभाष के दिमाग में था और इस तरह कोई गाना होगा, और बहुत पहले उसने सुना था इस तरह की चीज़। चंचल साहब तो गाते रहते हैं, तो उस तरह का डाल दिया है गाने फिल्म में। अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू। प्लेजर। जी आदेश। नहीं, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा और मुझे ट्रेलर बहुत दिलचस्प लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मेरे लिए एक दूसरी खुशी की बात यह है कि विनोद कापरी फिल्म मेकर बनने से पहले मेरी तरह जर्नलिस्ट थे, तो एक और पत्रकार का फिल्म मेकर बनते हुए देखना बड़ा सुखद अनुभव है। और मेरी बहुत शुभकामनाएं उनकी पूरी टीम को, विनोद कापरी को, इस फिल्म को। और ये आशा करता हूँ कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी और फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी, फिल्म चलेगी और कुछ अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। हाँ यार, अरे कुछ नहीं यार, माता का ईमेल मैंने अपने बचपन में एक नरेंद्र चंचल की एक माता का गाना सुना था, जिसमें माता उनको मंदिर से फ़ोन करती है और नरेंद्र चंचल फ़ोन उठाते हैं और उठा के कहते हैं हेलो कौन, मेरी माँ। फिर गाना शुरू करते हैं मंदिरों से माँ का टेलीफोन आया है। तो वो थॉट मेरे जहन में रह गया था और गुड्डू रंगीला में जब मैं तलाश कर रहा था एक दिलचस्प क्वर्की अनयूजुअल गाने की गुड्डू रंगीला के लिए, मुझे लगा कि माता का फ़ोन आ सकता है तो माता का मेल भी आ सकता है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत है। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा के अंदर कंटेंट और कहानियाँ उन दोनों के चलने का दौर आया है। ये बात सही है कि आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो वो स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। ये बात सही है कि बड़े स्टार्स की फिल्में चलती हैं और मुझे लगता है आने वाले बहुत लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट कहने वाली फिल्में जिसमें बहुत बड़े स्टार ना भी हों लेकिन एक अच्छी कहानी हो, रियलिज्म हो और एंटरटेनिंग हो, तो वो फिल्में चल रही हैं। वो चाहे तनुवट मनु हो, पीकू हो, आप ढेरों फिल्मों के नाम ले सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा दौर है अच्छी फिल्मों के लिए। तो आखिरी सवाल आपसे कि जैसे आप या अनुराग कश्यप हुए या सभी लोग विकास बहन हुए, ये लोग एक दो उनकी ही पिक्चर बनाते हैं। आपने भी इससे पहले फर्स्ट गए, ओबामा बनाई, फिर उसके बाद तो जो आपका जो वो रहता है
मतलब जो आप दिखाना चाहते हैं वो एक ही जोन हमेशा यही रहता है, हमेशा भी देख के यही लग रहा है कि लोग फंस गए वो वहाँ देखने जाए, तो ये क्यों आप लोग जोन से बाहर नहीं निकलते? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने जिन भी फिल्म मेकर्स का नाम लिया बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। मैं तो अभी जुम्मा 2 दिन हुए पैर रखे हुए इंडस्ट्री में, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अपने अनुभव और जो देखा है और जिस दुनिया को वो जानते हैं समझते हैं वहाँ की कहानियाँ कह रहे हैं। और आप जानते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिल्ली और नॉर्थ से आने वाले लोगों की तादाद हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है, तो बहुत मुमकिन है कि उस बेल्ट से, उस समाज से, उस मेन्यू से, उस कल्चर को समझने वाले लोग फिल्में बना रहे हैं। तो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उनकी फिल्मों में उस तरह की कहानियाँ, उस तरह का मेन्यू, उस तरह के किरदार देखने को मिलेंगे। तो शायद एक वजह ये है। गुड यार, हाउ आर यू? नहीं, आवाज़ ही सुन रही, क्या बोल रहे? मेरे अंदाज में यही कहूँ। हाँ, टिपिकल सीरियल टिपिकल कभी सीरियल वैसा नहीं किया कि टिपिकल करना हो ढंग करके, बट इतना कहूँगा कि हम सभी बहुत एक्साइटेड है फिल्म को लेके। अभी हम फिल्म देखने जा रहे हैं और आशा यही करते हैं कि बहुत अच्छी रहेगी फिल्म। आई एम श्योर कि बहुत अच्छी फिल्म है और आप सब लोग, कल फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है, आप सब लोग देखिए। बहुत अलग फिल्म है और हम सब लोग बहुत मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अलग है, कभी देखा नहीं ऐसा ट्रेलर मैंने, लेकिन बहुत ही कैची था। और इंडस्ट्री में यही होता है कि जब आप कुछ अलग और हटके करते हो तो लोगों के नज़र में आता है, तो बिल्कुल वैसा था। क्यों नहीं, अगर ऐसे कुछ अलग फिल्में हो तो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बन सकता। हाँ, थांबा वो मुझे भी लग रहा कि जल्दी बता दूं, लेकिन कैसे, बहुत जल्दी। सी अली भी आए हुए हैं। अली भी सर सामने दिख गया। अरे रुक सर, यो सामने मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आप भी मिलिए, कैसे हैं आप? कैसे राजा, सब ठीक चला? बढ़िया। विश करना चाहेंगे अपने अंदाज में, मिस टनकपुर हाजिर हो। मिस टनकपुर हाजिर हो। नॉर्मली जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बहस को लेकर आगे बढ़ते हैं और हमारे विनोद भाई जो हैं वो भैंस को लेकर आगे बढ़ गए। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं ख़ास इसीलिए आया हूँ सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहता था ऐसा कौन सा इंसान है डायरेक्टर, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ इससे पहले, लेकिन जितने मेरे मीडिया में मित्र हैं वो सब उनको बहुत सराहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और कुछ तो उनको अपना गुरु मानते हैं। तो मैं चाह रहा था देखना कि ये कौन है और उनसे आके मिलना चाह रहा था और उनको ये बात बताना चाह रहा था कि उन्हें कितनी गुडविल क्रिएट की है। ट्रेलर देखा है, ट्रेलर बहुत मज़ेदार लगा मुझे और कॉन्सेप्ट भी बहुत मज़ेदार लगा मुझे। और जब मुझे पता चला कि इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी तो काफ़ी शौक भी लगा कि राजस्थान में वाकई कोई एक लड़का है जिसे 5 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी और उस किस्से को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई। वो देखकर मैं काफ़ी दंग रहा एंड अब मुझे फिल्म ज़रूर, मुझे एक्चुअली आज देखनी थी लेकिन टाउन से आते आते मैं बहुत डिले हो गया
तो अब मैं फिल्म आराम से फिर से आकर थिएटर में देखूँगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ट्रेलर होता है, पोस्टर्स होते हैं, वो पिक्चर की स्टोरी को बयां कर देते हैं। तो अगर वैसे तो क्रिटिक्स रिव्यू देते हैं, लेकिन आज यहाँ अगर वो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको फिल्म को रिव्यू देना हो तो आप किस तरीके का क्या स्टार देना चाहिए? क्या है, हम लोग भी जानते हैं कि कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं जो बिना फिल्म देखे रिव्यू देते हैं। तो जब आज हमारा रिव्यू देने का दिन आया, मैं ये ज़्यादती नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमें बहुत बुरा लगता है जब हमें पता चलता है कि फ़िल्म देखी भी नहीं और ऐसे ही उठा के अपने मन से स्टार दे दिया, और जिससे आपके पर्सनल इशू है, रिश्ते हैं, उसको आपने अच्छा दे दिया, जिसको नहीं पसंद करते उसको बुरा दे दिया। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ये फिल्म देखने के बाद ही अपना रिव्यू ट्विटर पे दूंगा, जहाँ पर अगर फिल्म अच्छी लगी तो मैं लोगों को कहूँगा ज़रूर जाके देखने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है, खूब ग्रेट ग्रैंड मस्ती चल रही है रितेश और आफ्ताब के साथ में, इंदू जी के साथ में जोर शोर से फिल्म बन रही है। अभी हल्का छोटा सा ब्रेक मिला है कुछ दिनों का, उसके बाद हम आउटडोर शेड्यूल पे जा रहे हैं और वाकई बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट है। मुझे लग रहा है कि जो ग्रैंड मस्ती या मस्ती सीरीज़ के फ़ैन हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये फिल्म जो है वो ओरिजिनल जो मस्ती बनी थी उसी स्पिरिट में ज़्यादा है। बेटी कैसी है आपकी? बिटिया बहुत बढ़िया है, थैंक यू। तबीयत अच्छी है उसकी, थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि बेंगलोर में हवा ज़्यादा साफ़ है, ग्रीनरी ज़्यादा है, मुंबई आकर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फर्स्ट क्लास है, फिट है, बेटा भी ठीक है, बेटी भी ठीक है, परिवार सब खुश है। थैंक यू सो मच। चीयर्स, बाय गाइस।